नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक सीरीज की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों, ये संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस बुक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मटेरियल क्विक फॉर्म में दिया है और साथ में हर चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं और उन क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जामों के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं इसका कंटेंट। ये इस बुक का द्वितीय संस्करण है और ये फरवरी 2021 का इसका प्रकाशन है। अगर इसके मूल्य की बात करें तो ये इसका MRP है 360 और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लेखक हैं इसकी टीम दृष्टि। इसके बाद ये 2 शब्द दिए हैं और उसके बाद ये इसका विषय सूची। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है जनरल स्टडी का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये जनरली छोटे एग्जामों में इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन IAS प्री और मेंस, PCS प्री और मेंस, इन एग्ज़ामों में इसके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सेक्शन को तैयार कर लेना बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं इसका कंटेंट। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत बहुत सारे सब टॉपिक दिए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता जा रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लें इसको। भारत में विज्ञान की नींव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख पहलें, प्रौद्योगिकी विजन 2035, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, आधुनिक भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियां। तो ये वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, साथ में उनकी उपलब्धियां दी हुई हैं। अंदर के पेजों में आप देखेंगे तो ये डिटेल से इनका क्या उपलब्धि रही है इनकी, ये सब दिया हुआ है। प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कार, इसमें ये पुरस्कारों के नाम हैं, चेक कर लें आप। और इसके बाद प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। दूसरा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत सामान्य परिचय, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत, संबद्ध अवधारणाएं, जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न तकनीकें। इसके अलावा सहायक जनन प्रौद्योगिकी, क्लोनिंग, स्टेम सेल तथा स्तंभ कोशिका, मानव जीनोम परियोजना राइट, मानव जीनोम एडिटिंग, जीनोम मानचित्रण, फोरेंसिक साइंस, बायोमेट्रिक्स, क्रायोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, जैव आतंकवाद, जैविक हथियार अभिसमय, DNA प्रोफाइलिंग विधेयक, DNA प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015 से 2020, भारत में जैव प्रौद्योगिकी। और इसके बाद प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। तीसरा चैप्टर है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो इसके अंदर देखें, ये चैप्टर हैं जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष आयोग एवं विभाग, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियां, इसरो, कक्षा तथा कक्षाओं के प्रकार, ट्रांसपोंडर, आवृत्ति बैंड, और इस तरह से ये बहुत सारे इसके टॉपिक। क्रायोजेनिक इंजन, भारत के विभिन्न उपग्रह, अंतरिक्ष विज्ञान एवं अन्वेषण, नौवहन उपग्रह प्रणाली, विश्व की प्रमुख नौवहन उपग्रह प्रणालियों का विवरण, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, कोपरनिकस प्रोग्राम, प्रायोगिक एवं लघु उपग्रह, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रदूषण, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक। ये ग्रीन सैटेलाइट की अवधारणा, स्पेस विजन इंडिया 2025। इसके बाद चौथा चैप्टर है रक्षा प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकी के विविध आयाम, रक्षा प्रौद्योगिकी का इतिहास, मिसाइलों का वर्गीकरण, प्रमुख मिसाइलें, ये सारी मिसाइलों के नाम दिए हैं यहाँ पे और उनका डिटेल दिया है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम, रडार प्रणाली, विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित विमान, मुख्य टैंक, भारतीय नौसेना की प्रमुख पनडुब्बियां व पोत, भारतीय सशस्त्र बल, रक्षा नीति तथा रक्षा से जुड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, ये उपक्रमों के बारे में डिटेल दिया है। रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियां व संगठन, और इसके बाद ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न दिए हैं। पांचवा चैप्टर है नैनो प्रौद्योगिकी। इसका सामान्य परिचय दिया है, नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित सिद्धांत दिए हैं, महत्वपूर्ण नैनो उत्पाद दिए हैं, नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ये कई क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल्स, वस्त्र उद्योग, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में दिया है कि नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। हरित नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीक से जुड़ी जोखिम और स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, भारत में नैनो प्रौद्योगिकी विकास से जुड़े सरकारी संस्थान, भारत में नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति, प्रमुख उपलब्धियां, नैनो प्रौद्योगिकी में कुछ अन्य विकास, और इसके बाद आए हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। छठवां चैप्टर है सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी। इसका सामान्य परिचय दिया है, संचार और क्या है और संचार के प्रकार, विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाएं, कंप्यूटरों का वर्गीकरण तथा महत्वपूर्ण कंप्यूटरों का संक्षिप्त परिचय, भारत में सुपर कंप्यूटर, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग भारत की नीति, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नीति, राष्ट्रीय ग्राहक नेटवर्क,
स्मार्ट कार्ड, 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, भारत की IoT नीति, ई कचरा या ई वेस्ट, नेट निरपेक्षता, प्रोजेक्ट लून, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, अन्य तकनीक शब्दावलियाँ, टेलीविजन, डिजिटल लॉकर, कंप्यूटर सुरक्षा से जुड़ी प्रचलित शब्दावलियाँ, और उसके बाद अभ्यास प्रश्न। 7वां चैप्टर है रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका सामान्य परिचय, रोबोट के प्रमुख घटक, रोबोट्स के वर्गीकरण, रोबोटिक्स के अनुप्रयोग, जैव प्रेरित रोबोटिक्स, भारत में रोबोटिक्स, रोबोटिक्स संबंध नैतिक बहस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएं, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम, और इसके बाद ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। अगला चैप्टर है इसी में अति चालकता। तो ये अति चालकता के सिद्धांत और वर्गीकरण वगैरह दिए हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चन दिए हैं। 9वां चैप्टर है लेजर प्रौद्योगिकी। तो लेजर की संरचना, लेजर प्रकाश के गुण, उसके प्रकार, अनुप्रयोग, और उसके बाद उसके अभ्यास के लिए प्रश्न। 10वां चैप्टर है ऊर्जा, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण है, सौर ऊर्जा तकनीकें, नेट मीटरिंग, बिल्ट इन इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स, सोलर पॉइंट, पवन ऊर्जा। इस तरह से ये देखते जाएं आप। मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ। ग्रीन बिल्डिंग, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की प्रमुख संस्थाएं, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, रेडियोधर्मिता या रेडियोधर्मी क्षय, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय अभिक्रियाएं, भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास, भारत में प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर, रेडियो स्थानिक। इसके बाद अगला चैप्टर है स्वास्थ्य। तो ये रोग के कारण, रोगों का वर्गीकरण, रोग निदान संबंधित प्रमुख तकनीकें ये दी हैं। क्या टेक्नोलॉजी है हमारे पास रोगों के निदान के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। इस तरह से बहुत सारे स्वास्थ्य से जुड़े यहाँ पे टॉपिक दिए हैं इस चैप्टर में। देखते जाएं आप। बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, गैर संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, आयुष्मान भारत, ये सब दिया है। और उसके बाद अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं। इसके बाद ये लास्ट चैप्टर है विविध। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार दिए हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार, कॉपीराइट, पेटेंट, भारतीय पेटेंट कानून तथा नियम, ट्रेडमार्क अधिनियम, इस तरह से दिए हैं। व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार, राष्ट्रीय बौद्धिक अधिकार नीति, महासागरीय अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम, इसमें समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1982 एक्ट दिया है। और ये टाइम पे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय विजन 2030 दिया है, और ये बहुत सारी संधियाँ दी हैं। इस तरह से आप देखें तो ये आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ, बिग डेटा तकनीक, ब्लॉकचेन टेक्निक, हाइपरलूप परिवहन तकनीक, पॉड टैक्सी, ट्रेन 18, ये आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, तो ड्रग्स, भोज्य पदार्थों में रसायन, पानी का शुद्धिकरण, माइक्रोवेव ओवन, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली तकनीकें, इस तरह से। और इसके बाद प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न। दोस्तों ये मैंने आपको टॉपिक बताए और उसके अंतर्गत सब टॉपिक बताए हैं जो इस बुक में कवर किए हैं। इसके अलावा अगर आप इसका प्रेजेंटेशन देखें तो ये पहला चैप्टर है जैसे भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो देखिए आप, ये सामान्य परिचय दिया है, तो ये आपको यहाँ पर डिटेल में सब कुछ दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए आप, पूरा डिटेल के साथ दिया है। साथ में यहाँ पे देखें चित्रों के माध्यम से भी सब इस तरह से कलर्ड प्रेजेंटेशन है, तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको। इस तरह से ये विज्ञान प्रसार के बारे में जैसे ये कलर्ड यहाँ पे ब्लॉग बना के दिया है, तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इस तरह से पॉइंट वाइज मटेरियल दिया है। तो ये पूरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इन्होंने ये क्विक फॉर्म में दिया है, जिससे आपको कम समय में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरह से आप देखें ये प्रेजेंटेशन इनका, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ये जैसे ये वैज्ञानिकों के बारे में दिया है, तो आप देखेंगे विद फोटो दिया है, साथ में उनके चित्र दिए हैं। ये APJ अब्दुल कलाम, तो ये मिसाइल मैन कहलाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके बारे में दिया है ये सारा। तो इस तरह से ये आप देखें। दूसरा ये चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसी तरह से ये देखें आप, चित्रों के माध्यम से समझाया हुआ है। इस तरह के फ्लो चार्ट भी दिए हैं साथ में, और ये देखें प्रेजेंटेशन आप फ्लो चार्ट और चित्रों के माध्यम से आपको इस तरह से समझाया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। और ये प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, क्विक फॉर्म में है, समय आपका बर्बाद नहीं होता है, फालतू की चीज़ें नहीं हैं जो आपको पढ़ने में समय व्यर्थ जाए। तो आपके समय का पूरा सदुपयोग है, और मटेरियल बिल्कुल छटा हुआ है, बिल्कुल नोट्स की तरह। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, कलर्ड प्रेजेंटेशन है। व्हाट इज़ स्टेम सेल देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसी तरह से ये सारे चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किए हैं। साथ में ये अभ्यास प्रश्न दिए हैं हर एग्ज़ाम के लिए। जैसे ये IAS में पूछे हुए क्वेश्चन का अभ्यास है, ये प्रारंभिक परीक्षा का है। ये PCS में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके अलावा झारखंड RAS, जैसे RAS में पूछा हुआ क्वेश्चन दिया है, RAS RTS 2016,
यूपीपीएससी प्री का क्वेश्चन ये दिए हैं, आईएएस का है, ये यूपीपीसीएस प्री 2001-2003 में है। तो इस तरह से इसमें सारे मोस्टली क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस इस तरह से पूछे हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये बीपीएससी 2015 में पूछा गया है ये। इस तरह से आप देखें, और उसके बाद ये मुख्य परीक्षा के लिए भी अभ्यास प्रश्न दिए हैं, तो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों की ही तैयारी करवा देता है। इसके बाद में ये मोस्टली आए हुए क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आईएएस 2020, 2019, 2018, यूपीपीएससी 2018, आईएएस 2017, इस तरह से क्वेश्चन दिए हैं। तो आपको एक तरह से आए हुए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाती है, और कुछ नए नए क्वेश्चन जो इन्होंने दिए हैं बना के, उससे भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो दोस्तों, ये अगर इसकी बात करें हम, तो ये बहुत मोटी बुक नहीं है, 306 पेजेस का लास्ट है ये यहाँ पे, तो लगभग 300 पेज की बुक है। एमआरपी इसका 360 है। तो दोस्तों, इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।